जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणाई क्लासरूम में। हम कैपेसिटर चैप्टर पढ़ रहे थे और काफ़ी हद तक हमने पढ़ लिया। 8 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम शुरू करें कैपेसिटर का लेक्चर 9। लेक्चर 8 के अंदर तक हमने जितना भी कैपेसिटर का पार्ट था वो ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया। इस वाले चैप्टर के अंदर ये वाला जो लेक्चर है इसके अंदर हम क्या थोड़ा सा नई चीज़ पढ़ेंगे। ये एक्चुअली कैपेसिटर और करंट का दोनों का मिला के कॉम्बिनेशन है जिसको हम बोलते हैं आरसी सर्किट। आरसी सर्किट, आर मतलब रेजिस्टेंस, सी मतलब कैपेसिटर का सर्किट। तो ये आपके लिए नया है, आपने इसके बारे में नहीं कुछ जानते। ये एक्चुअली मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, पर हम जानते हैं भाई हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हमें गणित ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हमने उसको आसान बनाने के लिए मैथमेटिक्स को कुछ तरीके बना रखे हैं। वो तरीके ही आपको इस लेक्चर में सिखाए जाएंगे। इस लेक्चर की जब रिकॉर्डिंग चल रही थी उस टाइम पे थोड़ी सी बारिश थी ज़्यादा, तो मे भी शायद आपको थोड़ा साउंड का थोड़ा सा लगे स्टार्टिंग के पार्ट में, तो आप उसे या तो इग्नोर कीजिए या फिर उसको एंजॉय कीजिएगा, वो आपके ऊपर है। तो आइए बच्चों अपने इसको शुरू करते हैं। बच्चों अभी कैपेसिटर दम तोड़ रहा है, हम इसके लास्ट टॉपिक पे हैं, दैट इज नेम्ड एज आरसी सर्किट। आरसी सर्किट कैपेसिटर से ऐसा नहीं है, कैपेसिटर से इसका लेना देना है, ये रेजिस्टेंस से भी लिंक्ड है, कैपेसिटर से भी लिंक्ड है। तो जो चैप्टर हम बाद में पढ़ते हैं, कुछ लोग कैपेसिटर पहले पढ़ते हैं, करंट बाद में पढ़ते हैं, तो उनके लिए करंट एक्सिटी का लास्ट टॉपिक है। हम कैपेसिटर बाद में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा कैपेसिटर लास्ट टॉपिक है। नाम क्या है बच्चों टॉपिक का? आरसी सर्किट। अपने आप में इंडिपेंडेंट है, मतलब ये कैपेसिटर और करंट दोनों को आपस में लिंक करता हुआ चैप्टर है। और इसमें प्रॉब्लम जो है वो आपको कई सवाल दिखाई दे जाएंगे। मतलब अगर आप बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कैपेसिटर और करंट में से, उनमें से आरसी सर्किट का नाम आता है। तो आपको ये टॉपिक है वो सही ढंग से पढ़ना है। इसमें थोड़ी गणित है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स थोड़ा है, पर आप विश्वास मानिए हम उस गणित को कम कर रहे हैं। मैं आपको रिजल्ट याद करवा दूंगा भाई ये होना है, तो आप इजीली उनको कर पाएंगे। थोड़ा गणित आपको स्टार्टिंग में दिखाई देगा, पर गणित देख के घबराना नहीं है, खासकर नीट वाले बच्चों को गणित देख घबराना नहीं है। जो चीज़ जरूरी होगी मैं उसके रिजल्ट तेरे को याद करवा दूंगा, उसके सवाल करवा के तेरे दिमाग में सेट कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो और गणित में सिंपल सा है भाई, इतना गणित सब लोग जानते हैं। मतलब ऐसा अभी नीट में गणित का भय क्रिएट कर दिया गया ना, वैसे थोड़ी है। 10th में जैसे बच्चे जेई वाले थे वैसे नीट वाले थे। तो जितना बेसिक गणित फिजिक्स में चाहिए उतना हर एक बच्चा सीख सकता है, वो बहुत ही सिंपल सा गणित होता है। आइए हम इसको करते हैं तो हमें थोड़ी चीजें क्लियर होगी। पहले नाम से समझते हैं, ये आर क्या बता रहा है। आर मतलब रेजिस्टेंस, सी मतलब कैपेसिटर, सर्किट मतलब सर्किट। मतलब बच्चों इस वाले सर्किट में क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगी और कैपेसिटर भी होगा। इससे पहले ऐसा नहीं था। जब आप रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे, जब आप करंट एक्सिटी पढ़ रहे तब सिर्फ सर्किट में रेजिस्टेंस हुआ करता था, कैपेसिटर नहीं था। जब हमने कैपेसिटर पढ़ा तब सिर्फ कैपेसिटर था, तब रेजिस्टेंस नहीं था। तो पहली बार आप देखेंगे एक ऐसी चीज जहां पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों एक साथ यूज होंगे। तो आइए इसको करके देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आपने साथ साथ करना है ना, एक एक चीज को सही ढंग से समझना। यहाँ पे बच्चों सर्किट बना दिया ना, इसी कैपेसिटेंस कुछ सी है, रेजिस्टेंस कुछ आर है, और इस बैटरी की ईएमएफ आप कुछ ई मान लीजिए ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इस स्विच को बंद करेंगे तो स्विच को बंद करने के बाद में क्या हो, करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं था इनिशियली, वो भी बढ़ाना है, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो करंट भी आएगा, दोनों चीजें आएगी आपके पास में। कैपेसिटर पे किसी आपने स्विच को बंद कर दिया यहाँ पे ना, और एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना मान लेते हैं, चार्ज ऑन कैपेसिटर कोई इंटरमीडिएट टाइम है टी, तो वहां पे चार्ज ऑन कैपेसिटर कुछ क्यों मान लो, और जो करंट थ्रू सर्किट, करंट थ्रू सर्किट कुछ आई मान, ये हमने कुछ टर्म्स मान ली। हमने मान लिया भाई साहब जो कैपेसिटर पे चार्ज है वो कुछ क्यू है और जो करंट है वो कुछ आई है। तो आओ मैं इसको थोड़ा सर्किट में दिखा देता हूँ। मैंने मान लिया यहाँ पे कुछ चार्ज क्यू है और यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है, आई। अब मुझे बोला गया भाई साहब इसमें रेशन निकालो। मैंने कहा मुझे नहीं पता, नहीं पता कुछ तो करो। तो मैंने बोला चलना जानता हूँ, यहाँ पे कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अक्रॉस भी चलना जानता हूँ, रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस भी चलना जानता हूँ, बैटरी है उसके अक्रॉस भी चलना जानता हूँ, तो क्यों ना चला जाए। तो मैंने बोला यार ये वाली प्लेट पॉजिटिव मान रहे हैं हम, यहाँ से चार्ज गया जैसे पॉजिटिव गया होगा, इस वाले पॉइंट चलना शुरू करता हूँ, ए पॉइंट से। तो मैं क्या बोलूँगा, वी ए कैपेसिटर की वजह से माइनस क्यू बाई सी, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव गए। रेजिस्टेंस से ड्रॉप बताओ यार कितना लिखूं, माइनस आई आर प्लस आई आर, ये पुरानी बातें हैं, याद है करंट के बारे में कुछ। जब करंट की डायरेक्शन में जाते तो ड्रॉप कितना आता था बच्चों, माइनस आई आर प्लस आई आर, दैट इज माइनस आई आर। मैंने लिख दिया यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पहुंच गया।
आगे आए, आगे आए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बैटरी आ गया। बैटरी को जंप करेंगे छोटे डंडे से बड़े डंडे पे, तो यहाँ पे ये आ गया इज इक्वल टू, ये वैल्यू वापस कितनी आ गई, वी ए, वी ए ने वी ए को मार दिया। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। तो यार यहाँ पे अगर थोड़ा हम चेक करें तो मैंने ऐसे लिखा, ये वाली टर्म तो बन गया आपके पास E माइनस क्यू बाई सी, ई माइनस क्यू बाई सी, इसको इधर ले जाता हूँ आई और आर। अब हम फंस गए। अब हम फंसे ऐसे भाई साहब कि करंट भी आपके पास में वेरी कर रहा है, आई भी वेरी कर रहा है और क्यू भी वेरी कर रहा है। दो वेरिएबल टर्म आ गए। कौन कौन से वेरिएबल टर्म आ गया आपके पास? दो, एक तो आई वेरिएबल आ गया और एक क्यू वेरिएबल आ गया। क्या करें? हटाओ। तो हम किसी एक टर्म में निकालना चाहते हैं, या तो क्यू की टर्म में निकालो या फिर आई की टर्म में निकाल लो। तो हम क्यू की टर्म में निकालें, तो मैंने बोला आई को पुट कर देता हूँ डी क्यू बाई डी टी। आई कितना है आपके पास? आई है डी क्यू बाई डी टी। इसमें तो कोई दुख दर्द नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है, बहुत फेमस बात है। तो यहां से ये तो बन गया सीई माइनस क्यू डिवाइड बाय आर सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। देखो तो यहां तक कोई दर्द है क्या आपको? कोई दुख? कोई दुख दर्द नहीं, सब सिंपल सी बात है। आई को डी क्यू बाई डी टी, तो क्या दिक्कत है? चलो अब इसको सोल्व करते हैं। अब एक वेरिएबल है, तो अब यहां से अगर आप देखेंगे तो क्यू और टी का फंक्शन बन रहा है, तो मतलब चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखा जा सकता है। तो मैं लिखा चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे है डी टी बाई आर सी, यहाँ पे कितना है डी क्यू डिवाइड बाई सीई माइनस क्यू। इंटीग्रेट कर दो, सांप लगा दिया भाई साहब। टी इज इक्वल टू 0 पे कितना चार्ज? 0, क्यों कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था। किसी जनरल टाइम टी पे कैपेसिटर पे चार्ज आएगा क्यू। सर हम क्या निकालने जा रहे हैं? अब मैं आपको इसमें ये बता पाऊंगा कि भाई साहब किसी जनरल टाइम टी पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए थोड़ा इसका इंटीग्रेशन वगैरह देखते हैं, थोड़ा गणित को एंजॉय किया जाए। तो अगर आप इसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको चमकेगा भाई साहब, ये तो बन गया टी बाई आर सी, दिस इज बिकम टी बाई आर सी। अरे सही। इसका इंटीग्रेशन अगर आप करने जाएंगे तो क्या लिखेंगे? डी क्यू बाई दिस टर्म है ना, तो आपको बिल्कुल बेसिक से करके दिखाऊंगा क्या। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ऐसे मान लेते हैं, चलो यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा जगह चाहिएगा अपने को। हमने क्या किया, हमने सीई माइनस क्यू को टी मान लिया। टी नहीं मानो, कुछ एक्स मान लो, सीई माइनस क्यू को एक्स मान लिया। तो आप देखें माइनस डी क्यू इज इक्वल टू डी एक्स के बराबर आ गया। क्लियर है? तो अब आपको इसका इंटीग्रेशन करके दिखा रहा हूं, इंटीग्रेशन कैसे करना है इसका इंटीग्रेशन। तो डी क्यू की जगह कितना है बच्चों? माइनस डी एक्स। नीचे क्या है आपके पास? एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? माइनस एल एन एक्स। लिमिट जहां से जहां पे लगनी है लग जाएगी। क्लियर? अब तो इसका इंटीग्रेशन अगर ऐसा बन रहा है तो अब आप देखिए, ये तो मैंने इंटीग्रेशन करके दिखाया आपको। अब देखिए इसको क्या करेंगे फिर। इसका ये तो बन गया टी बाई आर सी। आगे प्रोसीड कर दिए बच्चों, क्या बन गया? टी बाई आर सी। इसका इंटीग्रेशन क्या बना? माइनस एल एन एक्स। माइनस एल एन एक्स की वैल्यू पुट कर दो। एक्स की वैल्यू कितनी है? सीई माइनस क्यू। लिमिट लगानी पड़ेगी भाई साहब। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेके क्यू तक। और थोड़ी वैल्यू पुट करके देखते हैं। ये वाला टर्म बन गया टी बाई आर सी इज इक्वल टू, माइनस को इधर भेज देते हैं, ये बन गया एल एन सीई माइनस क्यू डिवाइड बाई क्यू। सर तोते उड़ गए, क्या कर दिया? अरे कुछ नहीं किया भाई, सी सुन भाई, सी कर पाएगा, लिमिट लगा पाएगा इसकी? लगा के दिखाऊंगा, मेरे को बेसिक से आधा बेसिक लगाता हूँ। सबसे पहले क्यू पुट कर, तो बनेगा एल एन सीई माइनस क्यू। फिर माइनस आएगा, 0 पुट कर तो क्या बनेगा? एल एन सीई। ठीक। अब ये एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होता है? एल एन ए बाई बी। तो यहाँ पे अगर तो चेक करेगा तो ये वाला एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं मैं। यहाँ पे अगर आप ये एक्सप्रेशन चेक करेंगे ऐसा बन जाएगा टी बाई आर सी माइनस इज इक्वल टू, यहाँ पे बन गया एल एन सीई माइनस क्यू डिवाइड बाई सी। सही है बच्चों? इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए। सोल्व करेंगे तो एल एन को खोलेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा सीई माइनस क्यू डिवाइड बाई सीई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। सही है यहां तक? इसको और सोल्व कीजिए तो ये बन जाएगा सीई माइनस क्यू इज इक्वल टू सीई ई टू द पावर टी बाई आर सी। यहां से तो चेक करेगा तो क्यू की वैल्यू आ गई सीई ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई आर सी। ये एक्सप्रेशन होता है। अभी तक कुछ नहीं किया भाई साहब, कोई फिजिक्स नहीं थी। फिजिक्स सिर्फ इतना ही था, ये चलने था। इसका पूरा गणित है, और गणित हमने निकाल के देखा तो भाई साहब इस कैपेसिटर पे जो चार्ज आ रहा होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वो कुछ ऐसा आ रहा है। इसमें कोई दिक्कत है?
ये वाली बात चमक गई आपको? तो बच्चों पहले तो आप इतना छाप लो, छापने के बजाय आप खुद करके देखिए। इसमें कोई बड़ा देखिए, आपको सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन मैंने करके दिखाया, देखिए यहाँ पे आपको करके दिखाया। इस वाले टर्म को कुछ x मान लिया तो ये dx क्या बन जाएगा, ये वाला, तो इसका x लिखा, आपने एरर लगाया, लिमिट्स पुट करके दिखाई, सिंपल है। चाहे नीट का है, जेई वाला को तो बिल्कुल हलवा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। नीट वाला को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो आप खुद से करके देख लीजिए एक बार। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया उसी रिजल्ट को लेकर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन मिटा रहा हूं। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया उसको थोड़ा लिख लेते हैं। तो ये रिजल्ट ऐसा आया कुछ, Q इज इक्वल टू CE ब्रैकेट में 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय RC। अब यार ये रिजल्ट देखिए, RC सर्किट कॉमन है, आपके पास में बहुत सारे सवाल आएंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं भाई साहब बार बार हम ये जो अभी प्रोसेस किया था प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस रिजल्ट को याद रख लेते हैं। और इस रिजल्ट को याद कैसे रखते हैं, देखिए CE को बोल देते हैं Q0, C को क्या बोल देते हैं Q0, और ये क्या है आपके पास, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। क्यों, अब सोच के देखिए यार, अगर आपने इस कैपेसिटर को इस बैटरी के साथ लगाया तो इस कैपेसिटर का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ सकता है, मैक्सिमम। अगर ये वाला केस है तो देखिए इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। सही है, जो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस होगा प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, उसका सम किसके बराबर आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। तो यार अगर आप बात करें भाई साहब मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर मैक्सिमम होना चाहिए। तो वो कितना हो सकता है, E, उससे ज्यादा हो सकता नहीं है। तो भाई साहब CE क्या हो गया, C हो गया मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। कोई दिक्कत है बच्चों इसके अंदर, चमक गई ये बात, बहुत बढ़िया। ये जो टर्म आया आपके पास में RC बच्चों, टर्म क्या आया, टाउ, इसको ये RC, इसको क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, टाउ, इसका स्टैंडर्ड नाम है। क्यों ऐसा है, बिकॉज ये हमेशा बार बार आना है, तो RC की बजाय इसको लोग टाउ बोल देते हैं। तो इसका नाम होता है बच्चों टाउ, टाइम कांस्टेंट। दिस इज टाइम कांस्टेंट। ये किस पे डिपेंड करता है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है। R क्या रेजिस्टेंस, C क्या है कैपेसिटेंस। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट, इसकी यूनिट कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है भाई साहब, इस टाउ की RC की यूनिट क्या होगी। तो लोग बोलते हैं सर ओम फेराड। ओम फेराड ऑप्शन में नहीं होता। ओम फेराड होगी कोई दिक्कत नहीं है, रेजिस्टेंस की ओम, कैपेसिटेंस की फेराड, एक और यूनिट भी होगी इसकी, दैट इज सेकंड। अरे सर सेकंड कहां से आ गया, अरे भाई साहब E की पावर में कोई भी टर्म होगी दैट शुड बी डायमेंशनलेस। तो यह टर्म RC किसके बराबर होना चाहिए आपके पास, T के बराबर, क्योंकि जो इसकी T की है वही, ये वाली क्वांटिटी डायमेंशनलेस होनी चाहिए। अगर ये वाली क्वांटिटी डायमेंशनलेस होनी चाहिए तो इसकी तो यूनिट सेकंड है, तो इसकी यूनिट भी कितनी होनी चाहिए, सेकंड। तो RC की जो यूनिट आती है वो सेकंड आती है, और ये किसके बराबर है आपके पास में, ओम फेराड। ओम फेराड, आप इसको सोल्व करेंगे ओम फेराड को, तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लेके आने के बाद में आप ओम फेराड को सेकंड टर्म में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। क्लियर है, ये बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है सर जी। कौन से वाली बात, यूनिट वाली बात, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सावधान रहना। आप लोग ऑप्शन ढूंढते फिरते रहते हैं भाई साहब, ओम फेराड वो ऑप्शन ही नहीं मिलता। क्या यूनिट है आपके पास, सेकंड। अब देखिए, अब भाई साहब ये रिजल्ट थोड़ा सा स्टैंडर्ड बन गया, Q की जगह Q, C को क्या बोल दिया भाई साहब, Q0। अभी भी नया नाम रखा ना उसका स्टैंडर्ड नाम, 1 माइनस e टू द पावर t बाय टाउ। ये इजी है, याद कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू Q0 ब्रैकेट में 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टाउ। मेरे साथ बोल, Q इज इक्वल टू Q0 ब्रैकेट में 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टाउ। तो भले ही जेई का है चाहे नीट का है, रट्टा दोनों को मारना है। ये ऐसा नहीं सर जेई बात सोचते हैं सर हम बार बार ड्राइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इतनी कैलकुलेशन कौन करे, इतना टाइम कहाँ है, क्या एग्जाम में 2 ही सवाल सोल्व करने हैं क्या। तो हम रिजल्ट ये रट्टा मार रहे हैं, क्या रिजल्ट है मैं छुपा लेता हूं, बोल बोल बोल। Q इज इक्वल टू Q0 ब्रैकेट में 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टाउ। अब इसकी एक ही टर्म को समझा, Q क्या है, Q क्या है आपके पास में, ये वाला Q, दिस इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t। अब मुझसे कोई पूछे भाई साहब किसी टाइम t पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज था, मुझे पता है, आप ये वैल्यू पुट कर दो, बात बन जाएगी। Q0 के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, क्या है बच्चों Q0, दिस इज मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। अरे समझ में आ गई बात, ठीक। ये टाउ क्या है, टाउ फेमस है, टाउ किसके बराबर है, RC। इसको क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। इसमें खतरा क्या है भाई साहब, इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड। समझ गया,
रट्टा मार लिया, बोल क्या रिजल्ट आया था, Q इज इक्वल टू Q नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। तो विश्वास मन इसको इतनी बार यूज करेगा ना, तो वो नींद में उठा के पूछेगा बता बे Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो बोल देगा Q इज इक्वल टू Q नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। इतने बढ़िया ढंग से याद हो जाएगा तुझे, और याद होना भी चाहिए दोस्त, बिकॉज ये टर्म इंपॉर्टेंट है। समझ गए? इसको डब्बे में बंद कर देते हैं, भाग ना जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर 3 स्टार बना दिया इसको। डन, ठीक है। अब हम बात करते हैं करंट थ्रू सर्किट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये तो आया बच्चों चार्ज थ्रू सर्किट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। दिस वाज चार्ज ऑन कैपेसिटर एज चार्ज ऑन सी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। चार्ज ऑन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अभी हम बात करते हैं करंट थ्रू कैपेसिटर। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग current through capacitor as a function of time. Current through capacitor as a function of time. आप हेडिंग बड़ी डाल देना, मेरे पास थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, मैंने ऐसे लिखा है। करंट थ्रू कैपेसिटर, किससे पास होने वाला करंट है? कैपेसिटर से पास होने वाला करंट। तो कैसे निकालेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। आई का एक्सप्रेशन क्या होगा? आई होगा dq बाई dt, ऐसा ही होगा। q की वैल्यू पता है, आप इसको डिफरेंशिएट मारो। तो दिल पे हाथ रख के आप डिफरेंशिएट मारे। गणित वाले बच्चे तो कोई दिक्कत नहीं है, नीट वाले घबराए ना, आप भी करके देखिए डिफरेंशिएशन, आप भी रिजल्ट निकालिए बताइए कितना आ रहा है। कर दिया भाई? आज मैं करके दिखाता हूं। तो dq बाई dt तो बन गया i, यहाँ पे तो ये i बन गया, ठीक है। i को चलो ठीक है, dq बाई dt, अब इसको डिफरेंशिएट करता हूं मैं। यहाँ पे लिख दिया i, अब इसको dq बाई dt डिफरेंशिएट करो, q नॉट तो बाहर आ गया, ठीक। इसका डिफरेंशिएट क्या बनेगा बच्चों? 0 बन जाएगा। इसका क्या बनेगा? माइनस है e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। सेम का सेम छोड़ते हैं एक बार, फिर अंदर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आएगा एक माइनस t माइनस टाउ, ऐसा डिफरेंशिएट बनेगा इसका। कैसे किया? q नॉट तो बाहर आ गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएट करूंगा, एक बार सेम का सेम छोड़ दिया, ये देखो सेम का सेम छोड़ दिया, फिर इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करूंगा t के रिस्पेक्ट में, तो t तो साफ हो जाए, क्या बचे सिर्फ -1 बाई टाउ। तो i का जो एक्सप्रेशन है दैट इज q नॉट डिवाइड बाई टाउ e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। अरे समझ में आ रहा है? अच्छा, q नॉट की वैल्यू कितनी थी? q नॉट की वैल्यू थी भाई साहब cv। q नॉट क्या था आपके पास में? c और e, c मल्टीप्लाई e। e यहाँ पे ईएमएफ शो कर रहा है, और ये क्या हो गया? टाउ की वैल्यू होगी rc e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। c ने c को मार दिया। देख ले, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं छुपाया तो उसे, जो भी है सामने अपने। अब भाई साहब E बाय R है, वो मैक्सिमम करंट है, E बाय R मैक्सिमम करंट। देख इस वाले सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना आ सकता है? तो क्या बोलेगा? इसके क्रॉस पोटेंशियल प्लस इसके क्रॉस पोटेंशियल इज इक्वल टू इसके क्रॉस पोटेंशियल। अगर किसी केस में इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, समझ में आ रहा है, तो सारा पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा, तो उस टाइम पे जो करंट आ रहा होगा दैट इज E बाय R। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पे कितना आ गया आपके पास? I E बाय R को क्या लिखा? I नॉट। E बाय R को क्या लिखा? I नॉट e टू द पावर माइनस t बाय टाउ। इस वाले रिजल्ट में I क्या है बच्चों? I, दिस इज करंट थ्रू कैपेसिटर, करंट थ्रू कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। I नॉट क्या है बच्चों? I नॉट है E बाय R, इसको क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट थ्रू कहां से? कैपेसिटर से। ये दोनों एक्सप्रेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से एक्सप्रेशन? एक तो चार्ज का एक्सप्रेशन लिखा Q इज इक्वल टू Q नॉट ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। एक करंट का एक्सप्रेशन लिखा I इज इक्वल टू I नॉट e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। मेरी बात समझ में आ गई? दोनों एक्सप्रेशन बच्चों आप रट्टा मान लीजिए, और एक या मिनिमम आप 2 बार खुद से पूरा ड्राइव कर लीजिए। आप एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए, पूरा एक बार ड्राइव कीजिए दोनों। 2 बार अगर आप ड्राइव कर लेंगे ना भाई साहब, तो आप कैपेसिटी इसके आरसी सर्किट सवालों में नहीं फंसेंगे। क्योंकि अभी क्या होता है, लोग रिजल्ट याद रख लेते हैं, फिर उनके दिल में रहता है कुछ हमें है जो हमें नहीं आता, क्या डेरिवेशन नहीं आता, क्यों ड्राइव कर ले यार। ऐसा सिंपल सा डेरिवेशन है, कहाँ दिक्कत है। आप उसके एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आप एक्सप्रेशन लिख लीजिए, Q कितना है और I कितना है, वो Q और I की टर्म में लिख के डिफरेंशिएट कीजिए, Q का एक्सप्रेशन निकालिए, डिफरेंशिएट कीजिए, I आ जाएगा। तो रिजल्ट एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाफट। चार्ज का एक्सप्रेशन क्या है? Q इज इक्वल टू Q नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। I का एक्सप्रेशन क्या है बच्चों?
आई का एक्सप्रेशन आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। इसके अंदर की टर्म्स क्या क्या पता होना चाहिए। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट में ये जो छोटे वाला Q है ये है चार्ज ऑन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये Q नॉट क्या है बच्चों, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। टाउ क्या है आपके पास में, आरसी किस पे डिपेंड कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पे और कैपेसिटेंस पे। नाम क्या है, टाइम कांस्टेंट। ये निकाल रहे हैं, ये जो करंट आया इसकी इक्वेशन है आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ये आई है करंट थ्रू कैपेसिटर। ये आई क्या बच्चों, करंट थ्रू कैपेसिटर। ये बात आप याद रख लीजिए, बाद में भूल जाएंगे। ये वाला टर्म इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन करंट थ्रू कैपेसिटर। अभी आपको सर क्या दिक्कत है, जो कैपेसिटर से करंट वही बैटरी से करंट, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आई है वो क्या है, करंट थ्रू कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आई नॉट क्या है आपके पास, मैक्सिमम करंट थ्रू कैपेसिटर। मैक्सिमम करंट थ्रू कैपेसिटर बैटरी नहीं है बच्चों, क्या है, मैक्सिमम करंट थ्रू कैपेसिटर। ये बात बाद में फंसाएगी, आपको ध्यान रखना है इस बात को। छाप लीजिए और छापने के साथ साथ में रिजल्ट का दोनों का रट्टा मार लीजिए। फिर आइए इस पे थोड़ी और चर्चा करते हैं, इसी को लेकर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। छाप लीजिए इसको बच्चों। अभी हम जो इक्वेशंस हमने पढ़ी है हम उन्हीं पे थोड़ा और कमांड चाहते हैं। तो हमने इस इक्वेशन को लिखा जो चार्ज ऑन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसी इक्वेशन आती है आपके पास। इसमें अगर आप देखेंगे ये क्या है, क्यों क्या बता रहा है, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी। तो मैंने बोला एट टी इज इक्वल टू जीरो चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर। बता सकते हैं कितना होगा। तो आप इस इक्वेशन से पूछिए, तो इक्वेशन क्या बोलेगा, भाई मेरे अंदर टी के जीरो पुट कर दे, मैं क्या कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे e टू दी पावर यहाँ पे जीरो पुट करें तो ये पूरी टर्म जीरो बन जाएगी। तो e टू दी पावर जीरो कितना होता है, 1 होता है। 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे q की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 0 आ रही है। मतलब एट t इज इक्वल टू 0 चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है आपके पास, 0 है। ये बात हमने यहाँ से देख ली। और ये सीधा भी सही बात भी थी यार, आपने खुद ने तो लिमिट पुट की थी। आपने लिमिट में क्या पुट किया था कि एट टी इज इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो, आपने खुद ने पुट किया था, वही रिजल्ट तो आएगा। तो हमने क्या बोला, एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है आपके पास, 0। सही है ये बात। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड टर्म कौन सा स्टैंडर्ड टर्म है आपके पास में, 3 स्टैंडर्ड टर्म है आपके पास में। एक तो टी इज इक्वल टू जीरो, एक t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एक t इज इक्वल टू टाउ। क्योंकि टाउ का नाम आ गया यहाँ पे, तो 3 टाइम्स पे हम पुट देखेंगे। अभी हम बात करते हैं एट टाइम, ब्लैक से करते हैं इसको, एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी चार्ज ऑन कैपेसिटर। आप ये मुझे इससे कैलकुलेट करके बताइए, t की वैल्यू आप इन्फिनिटी पुट कीजिए इस एक्सप्रेशन में, और q की वैल्यू कितनी है ये आप मुझे बताइए। हुआ, आप यहाँ पे इसके इन्फिनिटी पुट करेंगे तो पूरी टर्म इन्फिनिटी बन जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, क्यू नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी समझ पा रहे हैं, 1 बाई e टू द पावर इन्फिनिटी। तो ये टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी आपके पास। तो क्या आ गया, q इज इक्वल टू क्यू नॉट। यानी क्यू नॉट क्या था, क्यू नॉट था मैक्सिमम चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, एक कहानी और समझ में आई कि t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो कैपेसिटर पे चार्ज होता है दैट इज अ मैक्सिमम चार्ज। तो हमने क्या बोला, एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम। 2 चीजें बच्चों आपने यहां पे सीख ली कि भाई साहब ये तो था एट t इज इक्वल टू 0, यहां पे आपने देखा एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हमें समझ में आ गया भाई साहब 0 पे तो चार्ज, जब t इज इक्वल टू 0 होता है तो चार्ज होता है 0। जब आप बात करें t इज इक्वल टू इन्फिनिटी तो चार्ज होता है आपके पास मैक्सिमम चार्ज दैट इज क्यू नॉट। इतना समझ गया। एक टाइम और बच गया, उस टाइम की चर्चा कर लेते हैं। कब, दैट टाइम इज एट t इज इक्वल टू टाउ चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर। आप मुझे पुट करके बताइए कितनी वैल्यू आ रही है, कर सकते हैं आप, करके बताइए फटाफट। हो गया भाई, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते, q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t की जगह भी टाउ और नीचे भी टाउ। तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या गया, q इज इक्वल टू क्यू नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई e की वैल्यू पता होती है, आप e की वैल्यू पुट कर लीजिए, रिजल्ट निकालिए। तो ये वाली वैल्यू आती है 0.63 क्यू नॉट। ये स्टैंडर्ड टर्म है, इसलिए मुझे रिजल्ट याद है कि इसको अगर आप सोल्व करें दैट इज 0.63 क्यू नॉट आता है। आप पूछेंगे सर t इज इक्वल टू 2 टाउ पे कितना आता है, तो मुझे नहीं पता, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर। तो हमें समझ में आ गया एट t इज इक्वल टू टाउ, एट t इज इक्वल टू टाउ चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना आ रहा है बच्चों, दैट इज
0.63 क्यू नॉट, मतलब 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। दिस इज 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। सही है ना? अब हम आइए बच्चों अभी थोड़ा ग्राफ बना के देखते हैं। हम क्यू वर्सेस टी का ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे अभी हम ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कई बार। यहाँ पे टाइम और यहाँ पे क्यू। क्लियर? ये क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो क्यू है आपके पास, ये क्यू किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास में दैट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी। ये क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला क्यू है दैट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी। अब इसका ग्राफ देखिए, t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना था? 0। तो मतलब ग्राफ यहां से शुरू होगा। क्या t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे चार्ज इन मैक्सिमम, मतलब t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे चार्ज भी इनफाइनाइट वैल्यू का था क्या? नहीं। कितना था? q नॉट। मतलब ये वाली वैल्यू ऐसे जाके ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। यहां पे ये वैल्यू कितनी है आपके पास? यहां पे दिस इज q नॉट और इसकी वैल्यू कितनी है? c और e। याद है ना q नॉट की वैल्यू कितनी? c और e। बात समझ में आ रही है? ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर मैं एक बात करूं एक स्टैंडर्ड टाइम की, कौन सा टाइम? टाउ टाइम। तो यहां पे दिस इज टाइम टाउ। तो ये कितना हुआ बच्चों? 0.63 क्यू। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये टाउ टाइम छोटा होता है कि बड़ा होता है? थोड़ा देखेंगे क्या प्रैक्टिकल लाइफ में। टाउ अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस होती है माइक्रोफैराड के ऑर्डर की। कैपेसिटेंस किसके ऑर्डर की होती है? माइक्रोफैराड की। रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम, 2 ओम, 10 ओम, ऐसा कुछ होगा। तो भाई साहब जो टाउ टाइम है वो अपने आप में बहुत कम है। टाउ टाइम है ना, टाउ की यूनिट आप देखी थी, टाउ की यूनिट कितनी? सेकंड। तो टाउ टाइम है। तो भाई साहब टाउ टाइम अपने आप में थोड़ा सा टाइम है। इसका मतलब क्या है? सुनना मेरी बात को। कैपेसिटर को 63% चार्ज होने में कितना टाइम लगता है? टाउ टाइम लगता है। और पूरा चार्ज होने में कितना टाइम लगता है? इनफाइनाइट टाइम लगता है। मतलब जब आप कैपेसिटर स्विच में लगाते हैं, फर्स्ट लेक्चर याद कीजिए, मैंने बोला था कैपेसिटर है, इसको स्विच में लगाइए, ऑन कीजिए, स्विच को ऑफ कीजिए, बाहर निकालिए, ऐसे ज्वाइन कीजिए तो एनर्जी निकलती है। तो कैपेसिटर को चार्ज होने में जितनी ज्यादा देर तक आप वहां पे रहने देंगे उतना ही ज्यादा चार्ज होगा। पर आपको पता है 63% चार्ज टाउ टाइम में हो जाता है। और टाउ टाइम कितना होगा सोच के देखिए। अगर आर की वैल्यू आपके पास में 10 ओम है और कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड है तो टाउ टाइम कितना हो गया? आरसी। ये वैल्यू कितनी है? 10 टू द पावर -4 सेकेंड। तो कितना बहुत थोड़ा सा टाइम है। आपने कैपेसिटर लगा के बटन ऑन किया फिर ऑफ किया, इतने में ये टाइम हो जाएगा। तो आप जैसे ऑन करके ऑफ करते हैं इतने में कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, पर फुल चार्ज नहीं होता, कुछ परसेंटेज चार्ज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं 0 से 63% चार्ज होने में बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है, पर 63% से 100% होने में बहुत लंबा टाइम लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक ठीक ठाक वैल्यू ऑफ जो आपके पास में चार्ज है वो थोड़े से टाइम इंटरवल में आ जाता है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना पड़ता कि भाई साहब अगर कोई कैपेसिटर चार्ज करे तो पूरे दिन से कैपेसिटर लगा पड़ा, ऐसा नहीं करना पड़ता। आपने स्विच को ऑन किया, वापस ऑफ किया, तब भी चार्ज आ जाता है, पर 100% चार्ज नहीं होता। 100% चार्ज होने के इनफाइनाइट टाइम चाहिए, मतलब कभी भी 100% कैपेसिटर चार्ज होगा ही नहीं। उसको हमेशा क्या लगेगा? थोड़ा टाइम लगेगा। कब? अगर उसके सर्किट के अंदर कुछ रेजिस्टेंस है तो। ऑब्वियसली जो वायर्स होगी कैपेसिटर की जो ज्वाइन करते हैं वहां पे रेजिस्टेंस तो होती ही होगी। आइडियल कैपेसिटर तो खाली नहीं मिलेगा। कोई कैपेसिटर बनाया वो वायर वगैरह से मिलकर बनाया, वायर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी कैपेसिटर वो आरसी सर्किट की तरह ही है आपके पास। सिर्फ खाली प्योर कैपेसिटर्स नहीं मिलेगा आपको। जहां पे भी कैपेसिटर होगा वहां पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस थोड़ी बहुत रहती ही रहती है। तो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये बात समझ गए कि भाई साहब कैपेसिटर चार्ज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, इनफाइनाइट फुल चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, पर ठीक ठाक वैल्यू 63% चार्ज होने में कितना टाइम लगता है? टाउ टाइम लगता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अगर मैं एक आइडियल कैपेसिटर, सिर्फ कैपेसिटर था, अभी हम जो सर्किट पढ़ रहे हो ऐसा सर्किट है बच्चों, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, ऐसा बैटरी है, तब चार्ज होने में टाइम लगता है। अगर यहाँ पे ये नहीं होता, सिर्फ आप सीधा बंद करते तो सडन चार्ज हो जाता है कैपेसिटर। मान लीजिए अगर रेजिस्टेंस ना हो ना आपके पास, अभी तो रेजिस्टेंस था तब ये सब इक्वेशन आ रही है, अगर रेजिस्टेंस ना हो आप सीधा कैपेसिटर ज्वाइन करेंगे फटाफट कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब बहुत ही इंस्टेंट छोटे टाइम में कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। ये सारी कहानी किसकी है? आरसी सर्किट की है। पर प्रैक्टिकल लाइफ में कैपेसिटर के साथ में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलेगी, सिर्फ खाली कैपेसिटर मिल सकता नहीं है। तो हमने यहां से कुछ चीज सीख ली। क्या? t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना आता है? 0। t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना आता है? मैक्सिमम। ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, आगे प्रॉब्लम्स में यूज होगी। मैं पूछ रहा हूं, आप मेरे साथ जवाब दीजिए। t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना? 0। t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना? मैक्सिमम। और कितना? मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आती है? c इंटू में e आती है, वो थोड़ा देख लेंगे, पर अभी आप इतना जान लीजिए दैट इज मैक्सिमम। क्लियर? फिर बच्चों अगर आप बात करेंगे कि
हम पूछे भाई टी इज इक्वल टू टाउ टाइम पे कितना जाता है, टी इज इक्वल टू टाउ टाइम पे, तो टाउ पे आया दैट इज 0.63 ऑफ मैक्सिमम, दैट इज 0.63 ऑफ मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, इसको सी मत लिखिए बिकॉज कुछ कुछ केस में सी नहीं आएगा, इसको सिर्फ क्यू नॉट लिख लीजिए। आई होप बच्चों आपको समझ गया होगा, मैं आपको समझा पाया हूँ। आप छापिए, इसके सवाल बहुत आसान हो जाएंगे अगर ये सब आप रिजल्ट याद रख रहे हैं। हम एक्चुअली गणित से बचना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि भाई साहब बहुत सारी गणित करें, इसी वजह से हमने क्या किया, जो रिजल्ट्स हैं वो हम याद कर दे रहे हैं। हमने ये सब रिजल्ट याद कर लिए ताकि सवाल में आपको इतना गणित ना दिखे, आपको सिर्फ तरीका दिखे, अच्छा इस पे इतना होता है, इस पे इतना होता है, खट 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 किया, सवाल खत्म, नंबर आगे, बनता डॉक्टर इंजीनियर। समझ में आ गई बात? छाप लीजिए, हम गणित को आसान बनाने की कोशिश करें, इसी वजह से ये सब रिजल्ट हमें याद रखने हैं। छापिए बच्चों, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये वाला जो इक्वेशन है ये आपको बताता है भाई साहब करंट थ्रू कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्यों ना इस इक्वेशन के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए, हम गणित को आसान बनाना चाहते हैं। तो वो वाली इक्वेशन, तो इससे पहले जो चार्ज की इक्वेशन थी उसको तो हमने पूरा पोस्टमार्टम कर लिया। अब थोड़ा आइए इस पर थोड़ा चर्चा करके देखते हैं। इस पे बच्चों अगर आप चर्चा करें तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं, ये आई है क्या, ये आई को ये बात ध्यान रखना, खतरा। आई क्या है बच्चों? आई करंट थ्रू बैटरी है क्या? नहीं। आई क्या है आपके पास में? करंट थ्रू कैपेसिटर, करंट थ्रू कैपेसिटर, दिस इज कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये बात याद रखना बच्चों। इसमें क्या बात इंपॉर्टेंट है कि किससे पास होने वाला करंट है? कैपेसिटर से पास होने वाला करंट है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। हम बात करें सबसे पहले आई एट टी इज इक्वल टू जीरो, आई एट टी इज इक्वल टू जीरो। आई की वैल्यू कितनी है? टी इज इक्वल टू जीरो पे पुट करके देखिए, पुट करके देखेंगे तो आप टी की वैल्यू यहां पे जीरो पुट कर दो तो आई की वैल्यू किसके बराबर आ गई? आई नोट के बराबर आ गई। मेरी बात समझ में आ रही? बताइए वैल्यू किसके बराबर आ गई? ई बाय आर। आई नोट की वैल्यू याद कीजिए, उस एक्सप्रेशन में कितनी थी? ई बाय आर। सर्किट ऐसा है, सर्किट ऐसा था, इसकी ईएमएफ ई थी, ये आई था। यार मतलब गजब चीज हो जा रही है सर। क्या गजब हो जा रहा है भाई साहब? टी इज इक्वल टू जीरो पे करंट आ जा रहा है ई बाय आर। करंट कितना आ जा रहा है? ई बाय आर। ई बाय आर करंट तब आता जब कैपेसिटर नहीं होता। मतलब आप अगर इस वाले सर्किट से ई बाय आर करंट आना चाहते हैं, इसका क्या तरीका भाई साहब? इस कैपेसिटर को हटा के शॉर्ट कर दो, मैं कैपेसिटर को हटाए क्या बना दो? वायर बना दो। तो मैं ये बता रहा हूं कि भाई साहब यार ये अच्छा चीज है। मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा, उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? जीरो है। सारा पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस। वापिस मेरी बात समझ लीजिए, यहां से बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। हमें यह समझ में आया भाई साहब कि कैपेसिटर के अक्रॉस टी इज इक्वल टू जीरो पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। क्यों? कि पूरा पूरा पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो, सुनना मेरी बात को, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज जीरो। और ये कोई नई बात नहीं है, मुझे पता था भाई साहब टी इज इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, इससे पहले निकाला था। कितना था? जीरो था। तो अगर चार्ज जीरो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज जीरो, सो वी कैन शॉर्ट कैपेसिटर for calculating I at t is equal to 0। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ऐसा है आपके पास कि at t is equal to 0 potential difference across capacitor is 0, so we can short capacitor for calculation of current at t is equal to 0। अगर आपको कभी सवाल में ये आ जाए भाई साहब सर्किट से करंट बताइए t is equal to 0 पे, तो हम क्या बोल सकते हैं? at t is equal to 0 सर्किट विल बी कैसा बन जाएगा सर्किट आपके पास में? कैपेसिटर को हटा दिया, सिर्फ क्या बचाई आपने? एक रेजिस्टेंस बचा दी। यहां पे जो कैपेसिटर था, ऐसे मान लो ये जो कैपेसिटर था इसको शॉर्ट कर दिया, ऐसे शॉर्ट कर दिया मतलब इसको हटा दो, इसको हटाए क्या बनाओ? सीधी वायर बना दो। मेरी बात समझ में आ गई? तो हमने क्या बोला, तो आप अपनी भाषा में लिख लीजिए ज्ञान क्या है। ज्ञान ये है कि कभी भी सवाल में t इज इक्वल टू जीरो पे करंट निकालना हो, कभी भी सवाल में t इज इक्वल टू जीरो पे करंट निकालना हो तो सर्किट को हटा दो और करंट की वैल्यू निकाल लो। क्लियर? तो ज्ञान क्या है? t इज इक्वल टू जीरो फॉर कैलकुलेटिंग I एट t इज इक्वल टू जीरो, शॉर्ट कैपेसिटर, शॉर्ट दी कैपेसिटर। मैं ये नहीं बोला कैपेसिटर है ही नहीं, कैपेसिटर वगैरह सब है, पर करंट की कैलकुलेशन के लिए आप t इज इक्वल टू जीरो पे ऐसा करेंगे तो रिजल्ट आपका सही आएगा, बिकॉज ये हमने देखा ई बाय आर आ रहा है, यहां पे भी ई बाय आर आ रहा है। क्लियर? ये बात अपने आप में अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो हमें ये समझ में आ गया भाई साहब कि ये वाली बात मेन तो ये वाली बात है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा कि भाई साहब अगर t इज इक्वल टू 0 पे सवाल में कभी भी ऐसा आए कि t इज इक्वल टू 0 पे आरसी सर्किट से करंट निकालिए तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बच्चों। आप कैपेसिटर को हटा के क्या लगा दीजिए, एक वायर लगा दीजिए। चमक गई इतनी बात। आप इसको छापिए, फिर अपने थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे कि t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना करंट आएगा, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। आप इसको छाप लीजिए बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूं। और आप मोस्टली सवाल जो आज सर्किट में रहते हैं करंट की रहते हैं, तो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट थी अभी वाली कि t इज इक्वल टू 0 पे कभी पूछेगा तो आप क्या कर देना, आप t इज इक्वल टू 0 पे कभी पूछे तो कैपेसिटर को हटा देना, शॉर्ट कर देना। i एट t इज इक्वल टू 0, आओ देखते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं i एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो i इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी। ये वाली वैल्यू कितनी बन गई, 0। इसका मतलब ये होगा भाई साहब t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर से जो करंट जा रहा होगा वो कितना जा रहा है, 0 जा रहा है। तो हमें क्या समझ में आया, t इज इक्वल टू इंफिनिटी, एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी i थ्रू कैपेसिटर कितना है आपके पास, 0 है। सर्किट कैसा था बच्चों, सर्किट था ऐसा ऐसा। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आपको मैं ये बोलूं इस कैपेसिटर से 0 करंट फ्लो करवाना है तो हम एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी सर्किट कैसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। आप कैपेसिटर को ओपन कर दीजिए, ये लो ओपन कर दिया। अब यहां पे करंट कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर कैलकुलेटिंग करंट कब एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी वी कैन ओपन कैपेसिटर, बच्चों मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोल रहा कैपेसिटर हटा के कहीं बाहर भाग गया, ये सब बातें गलत है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं अगर कभी सवाल में आपके पास करंट की बात हो तो आप गणित पे ना जाना पड़े, आपको इक्वेशन ना देखनी पड़े, सीधा आपको पता लग गया भाई साहब t इज इक्वल टू 0 पे करंट निकालना होगा तो कैपेसिटर को हटा के वायर लगाना है। ये राष्ट्र के ब्रह्मास्त्र वाले वर्ड है। आप ऐसे मान लीजिए सब सवाल इन चीजों से हुए। क्या बोल रहा है मास्टर, अगर t इज इक्वल टू 0 पे कभी आपको करंट निकालना होगा सर्किट से तो आप कैपेसिटर को हटाए क्या लगा सकते हैं, वायर लगा सकते हैं। फिजिक्स में बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं आप कैपेसिटर को शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कभी आपको t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट निकालना है तो कैपेसिटर को क्या कर सकते हैं, ओपन। शॉर्ट कब करना है, t इज इक्वल टू 0 पे। ओपन कब करना है, t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे। क्या करने के लिए, करंट निकालने के लिए। क्लियर है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब थोड़ी सी इसे ग्राफ बना लेते हैं i वर्सेस t का। मैं ग्राफ बना के देखता हूं i वर्सेस t का कैसा ग्राफ बन रहा है। ऐसे बनाता हूं, यहां पे i वर्सेस t का ग्राफ बना रहा हूं इस वाली इक्वेशन कोरेस्पोंडिंग i इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस t बाय टाउ। आप बताइए ग्राफ कैसा बनेगा। चार का ग्राफ बना चुके हैं, अभी हम बना रहे हैं करंट का ग्राफ। तो आप बताइए t इज इक्वल टू 0 पे कितना करंट है, t इज इक्वल टू 0 पे 0 करंट है क्या, t इज इक्वल टू 0 पे नहीं। t इज इक्वल टू 0 पे कितना करंट आया था, आई नॉट आया, दैट इज मैक्सिमम। मतलब ग्राफ कहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा। और t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे कितना है बच्चों, 0। तो मतलब ये ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मैं बात करूं एट t इज इक्वल टू टाउ पे कितना बनेगा, एट t इज इक्वल टू टाउ पे तो i की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, i विल बी आई नॉट बाई e। क्लियर है। तो ये तो आपके पास में इंडिपेंडेंट ग्राफ है i वर्सेस टाइम का। इससे दो चीज सीखी हमने, t इज इक्वल टू 0 पे कभी भी करंट निकालना होगा तो कैपेसिटर को क्या कर सकते हैं, वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। इंफिनिटी पे निकालने के लिए कैपेसिटर को ओपन कर सकते हैं। दोनों बातें काम की है। इसके बाद जो हम सवाल करेंगे उसमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। छाप लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जो अभी हमने सीखा ताकि भाई साहब t इज इक्वल टू 0 पे करंट कितना, इंफिनिटी पे करंट कितना, सबसे बेसिक सवाल दिया है। आप फटाफट मुझे करके बताइए भाई साहब t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे सर्किट में करंट कितना आएगा, करके बताइए। बिल्कुल हलवा सवाल है। हाँ भी हुआ, ठीक। आप ये बोलो सर एट t इज इक्वल टू 0 अगर आपको देखना है, कब देखना है t इज इक्वल टू 0 पे, तो कैपेसिटर को क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना। सर्किट नया बनाओ, ऐसे नया सर्किट बना दिया, यहाँ पे 10 वोल्ट। कैपेसिटर को हमने शॉर्ट कर दिया, अब यहाँ पे कैपेसिटर नहीं है, कैपेसिटर को हटा के वायर बना दी। यहाँ पे ये 5 ओम आ गया। अब आप करंट निकाल सकते हैं इजीली। करंट की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, करंट की वैल्यू आ रही है 2 एम्पियर। खत्म हो गया सवाल, कोई गणित नहीं लगाना पड़ा, हमें तरीके याद हैं, हम तरीकों से काम कर रहे हैं।
फिर आपसे पूछा गया एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी बताइए करंट कितना आएगा। तो पहले सर्किट बनाइए, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी का सर्किट क्या बनेगा। तो मास्टर ने सिखाया था भाई साहब टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट निकालने के लिए कैपेसिटर क्या कर दो, ओपन कर दो। तो मैंने क्या करा, कैपेसिटर को ओपन कर दिया। जो हमने पॉइंट सीखे हैं उन्हीं का यूज कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमने एक बैटरी बना रखी है कितने के 10 वोल्ट की। अब आप बताइए करंट कितना आएगा आपके पास, कितना करंट आएगा बच्चों, जीरो करंट आएगा, आई इज इक्वल टू जीरो। खत्म हो गया सवाल। तो ये सिंपल सवाल था, ये मैंने इसलिए दिया ताकि आप सर्किट देख ले। आपको सर्किट बनाना है, बिना सर्किट बनाए आप कई बार गलती कर देंगे। आइए सवाल को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। यहां पे ऐसे एक रेजिस्टेंस है, यहां पे ऐसे एक रेजिस्टेंस है और यहां पे ऐसे कैपेसिटर है। क्लियर। ये कुछ 20 वोल्ट का मान लो, ये कुछ 5 ओम का है, ये कुछ 15 ओम का है। क्लियर। और यहां पे ये कैपेसिटर, दिस इज कैपेसिटर 5 फैराड का कुछ मान लीजिए। अगेन सवाल वही है, फाइंड करंट थ्रू कैपेसिटर एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। पहला सवाल तो ये है, करंट बताइए कैपेसिटर से t इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। सेकंड सवाल है फाइंड करंट थ्रू बैटरी, एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। करके बताइए बच्चों। मैं इस वाले क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, आप वो सवाल करिए इतनी देर। छाप लिया आपने ये ना। सर्किट बनाना है ना, t इज इक्वल टू 0 का सर्किट बनाना है, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी का बनाना है। हो गया भाई, किया जाए। आइए, तो मास्टर ने क्या सिखाया, मास्टर ने सिखाया भाई साहब t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर को भुला दो और उसकी जगह उसको शॉर्ट कर दो। तो आप शॉर्ट करके देखते हैं। यहां पे आपने इसको ऐसे शॉर्ट कर दिया, चलो यहां पे ऐसे ये 20 वोल्ट है। क्लियर। ये रेजिस्टेंस कितने का है, 5 ओम का है। ये रेजिस्टेंस कितने का है, 15 ओम का है। कैपेसिटर था, अब नहीं है। कैपेसिटर कभी था, अब नहीं है। शॉर्ट कर दिया। अब आप करंट बताइए यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखेंगे भाई साहब ये रेजिस्टेंस तो शॉर्ट होगी, ये रेजिस्टेंस क्या होगी, शॉर्ट होगी। अगर ये रेजिस्टेंस शॉर्ट होगी तो करंट बताइए कितना आएगा। करंट आएगा आपके पास में 20 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू कितना एम्पियर बच्चों, ये 4 एम्पियर। कहां से आया, थ्रू बैटरी। कहां से आया बच्चों, ये थ्रू बैटरी। बैटरी से कितना करंट निकला आपके पास, 4 एम्पियर निकला। तो आपने बोला सर यहाँ पे जो बैटरी से करंट निकला दैट इज 4 एम्पियर। अब सोचिए देखिए यहाँ पे 4 एम्पियर 4 एम्पियर 4 एम्पियर, इससे तो कुछ नहीं जाएगा बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो करंट 0 होना चाहिए। इससे तो आई 0 है, तो ये 4 एम्पियर यहां से जाएगा। तो आई थ्रू बैटरी इज इक्वल टू आई थ्रू कैपेसिटर, और वो उसका जवाब कितना है, 4 एम्पियर। ये कौन से वाला केस हुआ बच्चों, जब टी इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे थे। क्यों ना दूसरा केस किया जाए। अब हम बात करते हैं एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी की। टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी थोड़ी चर्चा की जाए। तो अगर हम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी देखेंगे तो हमारे पास डायग्राम बना है, बताइए कैसा बनेगा। तो हमें पता है t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर को ओपन करना होता है, तो ओपन कर देते हैं। नया डायग्राम बना देता हूं। ये 5 ऐसे 15, यहां पे ऐसे कैपेसिटर को ओपन कर दिया, बहुत बढ़िया। और यहां पे ऐसे बैटरी बन गई, कितने की बन गई, ये 5 ओम बन गया बच्चों, ये 15 ओम बन गया और ये बन गया 20 वोल्ट। अब आप बताइए कैपेसिटर से करंट कितना, आई थ्रू कैपेसिटर, आई थ्रू कैपेसिटर। तो वो दिखाई दे रहा है भाई साहब, कैपेसिटर ओपन ही हो गया, तब इससे कोई करंट पास हो रहा नहीं है। तो आई थ्रू कैपेसिटर कितना आपके पास, 0 हो गया। अब अगर हम बात करेंगे आई थ्रू बैटरी, आई थ्रू बैटरी, बैटरी से करंट बताइए कितना आएगा। तो आप क्या बोलेंगे, ऊपर 20 वोल्ट है, ठीक है। अब ये इसका तो मतलब ही नहीं है ना, अब यही है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में होगी आपके पास, इज इक्वल टू 1 एम्पियर। जवाब मिल गया आपको। आई थ्रू बैटरी समझ में आ गया, आई थ्रू कैपेसिटर समझ में आ गया, चमक गया, ठीक। सही किया ना आपने, गलती तो नहीं की इसके अंदर। आइए अब एक और सवाल करते हैं, इसी को थोड़ा और बदल देते हैं ताकि हम प्रैक्टिस कर करके परफेक्ट बन जाएं। ऐसा सर्किट है बच्चों आपके पास, ये 5 फैराड मान लीजिए और इसको कुछ मान लीजिए आप 3 ओम, दिस इज 2 ओम, और ये वाला कुछ 5 ओम मान लीजिए और इसकी वैल्यू मान लीजिए 20 ओम। क्लियर। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी आपके पास, 7 4, इसको बोलिए 90 वोल्ट, दिस इज 90 वोल्ट। सेम सवाल है, करंट थ्रू कैपेसिटर t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। करंट थ्रू बैटरी एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। कितना कितना आ रहा है बच्चों, आप निकाल के बताइए। मैं इस वाले क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, ये हमने कर दिया। तो ये सवाल
आप करके बताइए। आपको दिख रहा होगा भाई साहब ये घटिया सवाल है। घटिया इसलिए है बिकॉज उसके पीछे गणित थी वो तो हमने छोड़ दी ना, हमने गणित को तो रिजल्ट बना लिए और ये सबको बनाने हैं, क्योंकि अगर आप गणित को बार बार हम यहाँ पे कहाँ पे सर्किट बनाते फिरेंगे भाई, कहाँ पे पूरी इक्वेशन लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन कर नहीं संभव हो पाएगा। तो रिजल्ट जो हमने याद किए हैं उन्हीं का यूज करके हम इन सवालों को तेजी से कर रहे हैं। करके बताइए कितना कितना रिजल्ट आ रहा है। हाँ भी हुआ। आइए देखते हैं। सर्किट इंपॉर्टेंट है तो मैंने बोला t इज इक्वल टू 0 का सर्किट बनाया जाए। एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे क्या करते हैं, कैपेसिटर को शॉर्ट करना है। तो और शॉर्ट कर देता हूं कैपेसिटर को। यहाँ पे बैटरी बनाया, यहाँ पे 3 ओम की रेजिस्टेंस, यहाँ पे 5 ओम की रेजिस्टेंस, यहाँ पे ऐसे कुछ 2 ओम की रेजिस्टेंस। क्लियर। कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया आपने तो ये 20 ओम का 20 ओम रह जाएगा और ये यहाँ पे कैपेसिटर था, अभी कैपेसिटर नहीं है। t इज इक्वल टू 0 का डायग्राम है। अब आप देखिए सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालता हूं तो ये 20 और 5 पैरेलल में है, 20 और 5 पैरेलल में, रेजिस्टेंस पैरेलल में होती है तो R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, तो ये तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, 4 बन जाएगा। दिस विल बी 4 और 3 7 और 2 9, तो I की वैल्यू कितनी आ गई 10। कहां से आया बच्चों, ये बैटरी से, I थ्रू बैटरी कितना आया 10। फील आ गई इस बात की। तो मतलब बैटरी से करंट निकालो आप 10 एम्पियर, यहां से निकाल दिया 10 एम्पियर, यहां से 10 एम्पियर जा रहा है। अब इसको डिवाइड होना है, पैरेलल में डिवाइड करना आता है। आई थ्रू कैपेसिटर बताओ कैसे निकालेंगे। आई थ्रू कैपेसिटर तो यहां पे है ना कैपेसिटर आपके पास, तो जो इस ब्रांच में करंट होगा वही कैपेसिटर से करंट होगा। सही बात है ना, ये वाला जो होगा वो आईसी होगा और ये कितना होगा 10 माइनस आईसी। तो कैपेसिटर आपने मिटा दिया पर एक्चुअल में तो कैपेसिटर है ना वहां पे, तो करंट थ्रू कैपेसिटर बच्चों कितना आएगा आपके पास, तो आपको 10 एम्पियर को डिवाइड करना है पैरेलल में। तो कैसे डिवाइड करते हैं, सबसे पहले R1 बाय R2 कर दो, तो कितना आ गया बच्चों 25 आ गया, मल्टीप्लाई, इसमें करंट इनवर्स रेशियो में जाता है, यहां पे कितना आएगा 5 आएगा आपके पास, ये आ गया बच्चों। तो यहां पे दिस वैल्यू विल बी 2/5 एम्पियर। यहां पे 2/5 जा रहा है तो वहां पे 8/5 जा रहा है आपके पास, हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। 10 एम्पियर आया, हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये कुछ सॉरी ये 2 आएगा ना, यहाँ पे 5 आएगा यहाँ पे, तो ये 2 एम्पियर आ गया आपके पास। अगर ये 2 एम्पियर आ रहा है तो यहाँ पे 40 और ठीक है, सही डन। अब हम बात करते हैं t इज इक्वल टू इन्फिनिटी की। कब बात करते हैं बच्चों, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी की। अच्छा, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए क्या करना है, कैपेसिटर को ओपन कर देना है। आइए सर्किट बना लेते हैं। ये बहुत इजी रहते हैं ये सब सवाल ना, आप फटाफट कर सकते हैं और ऐसा आते भी हैं। मतलब ये जो आरसी सर्किट है अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, मतलब इसमें सवाल आपको दिखाई देंगे। तो बच्चों यहां पे हमने इसको ओपन कर दिया, ओपन कर दिया क्योंकि t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर को ओपन करना है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे आई थ्रू कैपेसिटर तो वो तो 0 ही है। क्यों 0, बिकॉज कैपेसिटर ओपन है। आई थ्रू बैटरी निकाल लेता हूं। आई थ्रू बैटरी कैसे निकालूंगा, देखिए ये तो खत्म हो गया, 20 ओम की कोई इज्जत नहीं है। अब सिर्फ 5 ओम 2 ओम और 3 ओम, तो कितना बचा, ये 10 ओम, कितना एम्पियर आ गया 9 एम्पियर। तो बच्चों जो बैटरी से करंट आ रहा है दैट इज 9 एम्पियर और कैपेसिटर से करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास 0 आ रहा है। हो गया। तो हमने अभी सीख लिया, आपको आरसी सर्किट में जो मेजर पार्ट मिलेगा सवाल का वो इसी वाले पोर्शन से मिलता है। मतलब आज मान लीजिए सिर्फ आरसी सर्किट के 8 सवाल हैं, तो उसमें से आपको 50% सवाल भाई साहब इसी के मिल जाएंगे कि करंट निकाल के बताइए t इज इक्वल टू 0 पे कितना, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना। बिल्कुल हलवा सवाल है, पता होना चाहिए t इज इक्वल टू 0 पे क्या करना है। क्या करना है t इज इक्वल टू 0 पे, कैपेसिटर को शॉर्ट करना है। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर को ओपन करना है, करंट निकाल लीजिए, छाप लीजिए इसको।